सभी का खैर मकदम है आपके अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और आज आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूं एक नए सेशन के साथ। और ये सेशन जो होने वाला है वो आप लोगों के लिए होने वाला है यूपी एलटी ग्रेड उर्दू मेंस के रिगार्डिंग। इससे पहले हमने आप लोगों से गुफ्तगू की थी एक सैंपल पेपर के लिहाज में, जिसमें हमने आपको 20 क्वेश्चन बताए थे। 10 क्वेश्चन आपको 125 अल्फाज पे मुंतहिन थे, ये कह सकते हैं उस पर डिपेंड थे। और उसके अलावा जो है वो 10 क्वेश्चन वो थे जो 200 अल्फाज में या 200 वर्ड्स में आपको जो है वो लिखने थे। तो उसके बाद से जो है वो काफी बच्चों की क्वेरीज थी कि सर हमारे पास जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स नहीं है, या जो आपने क्वेश्चंस बताए हैं उसके आंसर्स नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैंने बताया था कि आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर हमारे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। चाहे तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9045220432, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे भी आप लोग राब्ता करके उनके जो है वो आंसर्स ले सकते हैं। वो आखिरी नहीं है, सिर्फ पहला है। अभी आपके इम्तिहान में तकरीबन 1 महीने का वक्त है, तो 1 महीने तक आपको जो है वो हम लोग इसी तरह के वीडियो जो है प्रोवाइड कराते रहेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो आंसर्स हमें लिखना है वो हमें कैसे लिखना है। और काफी सारे बच्चे बहुत दिन से परेशान थे कि यूपी एलटी ग्रेड का जो मेंस का एग्जाम है वो जो है वो हमें किस तरीके से लिखना है, क्योंकि एक हर चीज का पैटर्न होता है, हर चीज का एक तरतीब होती है, एक प्लॉट होता है कि कौन सी चीज कब कहाँ और कैसे जो है वो हमें रखनी है। तो इसी सीरीज में पहले हम आपको सिलेबस बताते हैं, उसके बाद फिर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, फिर आपको क्लास प्रोवाइड कराते हैं, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। और फिर जब प्रैक्टिस में आप लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं उसके बाद आपको बताते हैं कि कहाँ पर आपने गलती की है और कहाँ पर गलती नहीं की है। तो कुछ बच्चों की आज मैं आपको कॉपीज भी दिखाऊंगा जो बच्चे हमारे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, और उनके आंसर्स राइटिंग उनकी स्किल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। 4-5 बच्चों की मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कुछ बच्चे हमारे यहाँ से जुड़े हुए नहीं है, कुछ बच्चे जो है यूट्यूब पे रहते हैं। तो उन बच्चों के लिए आज मैं ये सेशन, हालांकि मैंने क्लास में बताया भी था कि संडे में मैं एक लाइव क्लास लूंगा, लेकिन किसी मशरूफियात की वजह से नहीं ले पाया, तो इसलिए जो है वो मैं आज आप लोगों से यहाँ पे रूबरू हूँ। उन बच्चों के लिए भी जो बच्चे हमारे यहाँ पे इनरोल हैं और उन बच्चों के लिए भी जो हमसे बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं। तो आज पहले एक छोटा सा सेशन लेंगे हम लोग उस बारे में कि हम लोग जो है वो क्या आंसर्स लिखें, कैसे लिखें और किन किन बातों का जो है वो खास तौर पे जो है वो ख्याल रखें। तो कुछ सवाल हैं जैसे बहुत सारे बच्चों के मन में थे। पहला सवाल तो यही था, मैं आपको बता देता हूँ कि हमें जो है वो आंसर्स कितने पेज में लिखना है। तो पहला तो यही है कि पेज कितने होने चाहिए, यानी कि एक क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो उसका आंसर जो है हमें कितना लिखना है। इसके अलावा एक पेज में जो है वो हमें आंसर जो है वो कितनी लाइन में लिखना है, ये हम लोग क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, क्योंकि ये हम आज के सेशन में बात करेंगे। लंबा थोड़ा सा सेशन हो सकता है, इसके लिए आप लोग जो है वो बता सकते हैं। लाइन्स होंगे, इसके बाद वर्ड्स जो है वो कैसे काउंट होंगे, आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि हमें वर्ड्स जो है वो कितने काउंट्स करने हैं, कैसे काउंट्स करने हैं, क्योंकि 125 की जो है वो लिमिटेशन दी गई है। और उसके बाद जो है वो हमें कौन सा शब्द जो है वो माना जाएगा, यानी कि कौन से वर्ड्स को काउंट किया जाएगा और कौन से वर्ड्स को जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। क्योंकि 125 वर्ड्स आपको लिखने हैं तो उसमें जो है वो कौन सा काउंट किया जाएगा और कौन सा काउंट नहीं किया जाएगा, ये भी जो है वो आपको याद रखना है। और उसी तरीके से आपको जो है वो मेंटल प्रिपेयर करना है एग्जाम के रिगार्डिंग। तो आज के सेशन में ये कुछ 3-4 सवाल हैं जो आपको मुझे बताने हैं, और इन्हीं पर जो है वो आज की हमारी क्लास मबनी होगी। पहले ये कि पेज कितने होंगे, दूसरा ये कि लाइन कितनी होगी, तीसरा ये कि वर्ड्स कितने होंगे एक लाइन में, यानी कि एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखने हैं, और उसको जो है वो कौन से काउंट होंगे वर्ड्स और कौन से काउंट नहीं होंगे। तो इन सारी चीजों पे जो है वो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा ये है कि जो हमें शीट मिलेगी वो कैसे मिलेगी। हो सकता है आपको 2 तरीके से शीट मिले, मैं आपको बता देता हूँ आगे करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये शीट रहेगी, और मैंने इससे पहले बताया था आपको कि आपको शीट जो है वो किस तरीके से देखी जाएगी। तो यहाँ पे आपको यूपी एलटी ग्रेड उर्दू मेंस लिखा हुआ होगा, आपने पहले देख रखा हो। यहाँ पर जो है वो मेंशन होगा सवाल, जो भी आपका सवाल होगा। यहाँ पे जो है वो मार्जिन रहेगा। अगर आप लोग मार्जिन के बाहर लिखते हैं, मान के चलिए यहाँ पे आप लोग लिखते हैं या फिर आप लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है वो नंबर कटेंगे। तो इस बात का आप लोग खास तौर से ख्याल रखिए कि इन मार्जिन में आपको जो है वो लिखना है। अगर आप लोग मार्जिन से बाहर जाएंगे तो मार्जिन से बाहर जाने पर आपके जो है वो नंबर काटे जाएंगे। अब
हो सकता है कि आपको वहां पर जो शीट मिले यूपी अल्टीग्रेट मेंस में, वो आपको जो है वो मार्जिन वाली मिले, और जो कि मिलेगी ही। अब एक आंसर को जो है वो हमें कितने पेज पे लिखना है, सबसे पहले बात उसी पे करेंगे, क्योंकि वही हमारा क्या है पहला सवाल है। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो आपको 125 वर्ड्स में लिखना है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को इसे 115 से 120 में जो है वो क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। आप लोग 115 से 120 के आसपास अल्फाजों को जो है वो कंप्लीट कर देना है, क्योंकि जब आप फ्लो में लिखेंगे तो हो सकता है कि 1-2 वर्ड ज्यादा हो जाए, इसलिए प्रैक्टिस में आप लोग 115 से 120 के बीच में ही इसको लिखने की कोशिश करें। इसके अलावा ये जो शीट है मार्जिन वाली, ये मैंने आपको दे रखी है, पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी है, और इसी पे आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब आप लोग इसी पेपर पे प्रैक्टिस करेंगे इस मार्जिन वाली शीट पे, तो एग्जाम में आपको सेम वैसी ही मिलेगी। एक बच्चे के मन में डाउट था, सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमें क्वेश्चंस ये मार्जिन वाली शीट पे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ मिले, जैसे मान के चलिए ये आपकी पूरी शीट है इस तरीके से, ठीक है, एग्जामिनर ने आपको दी है यहां से, ठीक। हो सकता है कि आपको वहां पर क्वेश्चन जो है वो पहले से ही मेंशन हो। मान के चलिए आपको पूछा गया है कि दक्कन में उर्दू, हम लिख लेते हैं दक्कन में उर्दू, ठीक है, दक्कन में उर्दू अदब पर अपनी रोशनी डालनी या उसकी वजाहत कीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इसे हमें कितने पेज पे लिखना है। तो अगर ये क्वेश्चंस आपको उस पे मार्जिन वाली कॉपी में लिखा हुआ मिला, तो हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन को जो है वो 2 वाली शीट के साथ अटैच करके दिया जाए। इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 शीट मिले। अब 2 शीट का मतलब ये नहीं कि आपको 2 शीट जो है वो भर देनी है, नहीं भरनी है, बल्कि आपको जो वर्ड दिए गए हैं 125 उसी में आपको जो है वो इसे करना है। ये तब की बात है जब आपको क्वेश्चन वहां पर रखा हुआ मिले। हो सकता है कि आपको एक पूरा पेपर मिले, जैसा पेपर होता है, और उसमें जो है वो 20 क्वेश्चन हो और आपको शीट जो है वो ब्लैंक दे दी जाए, तब भी जो है वो आपको अल्फाज पर ध्यान देना है, पेज पर नहीं देना है, क्योंकि ये वो वाला अकेडमिक नहीं है कि जितने आप पेपर में पेज भरेंगे उतने ही आपको जो है वो ज्यादा नंबर मिलेंगे। यहाँ पर जो है वो आपकी एक्यूरेसी देखी जाएगी, यहाँ पर आपकी जो है वो अल्फाज लिखने की सलाहियत देखी जाएगी। इसलिए पेज से कोई डजंट मैटर है, आपको जो है वो अपने लफ्ज पर या अपने अल्फाज पर क्या करना है, उसको बना के रखना है। इसी के साथ साथ दक्कन में उर्दू आ गए, तो आप लोग यहाँ पर एक दक्कन वाला हिस्सा जो है उसका मैप बना सकते हैं, जहां पर उर्दू अदब का आगाज और इर्तिका हुआ वहां पर आप लोग बना सकते हैं। अब मैप कैसे बनाना है, या तो आप उसे डायग्राम की शेप में बना सकते हैं, या आप उसे फ्लो चार्ट की शेप में बना सकते हैं। अब डायग्राम बनाना भी कहा, ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिए। कुछ बच्चे क्या है बिल्कुल बीच में सेंटर में बना देते हैं, यहाँ इस स्पेस को खाली छोड़ देंगे और इस स्पेस को खाली छोड़ देंगे, तो एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चे ने जो है वो पेज भरने के लिए इसे लिखा है, जबकि ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसको पेपर को फिल करना है। जैसे ऐसा न लगे कि आपने इसे सिर्फ भर दिया है, बल्कि उससे लगे कि बच्चे ने जो है वो वाकई में मेहनत की है और बच्चे ने जो है वो सही तरीके से लिखा। मान के चलिए यहाँ पे आपने जो अपनी थ्योरीज हैं वो सारी लिख दी है। इसके अलावा आप लोग या तो लेफ्ट साइड में लिखिएगा या राइट साइड में आप लोग जो है उस डायग्राम को बना सकते हैं। जैसे दक्कन में उर्दू पे आप लोग बता सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से आपने हल्का सा नीचे की तरफ को इशारा करके एक मैप बना दी, और यहाँ पे आपने बना दिया कि यहाँ पे बहमनी दौर यहाँ पे था, इसके बाद कुतुब शाही, आदिल शाही, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। या फिर आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लो चार्ट का मतलब होता है किसी चीज को तरतीब वाइज बता देना। जैसे अगर दक्कन में उर्दू पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं पहले अलाउद्दीन खिलजी आया, ठीक है, उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक आया, मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बाद जो है अलाउद्दीन बहमन शाह आया। तो इस तरीके से आप साइड में फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे आते हुए। इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए कि बहमनी दौर कितने इदवार में तकसीम हुई, तो आप लोग एक सीक्वेंस में लिख सकते हैं, 1 लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन जो अच्छा एग्जाम में जाएगा असर वो जाएगा कि आप लोग बता सकते हैं कि पहले आदिल शाही आया, आदिल शाही के बाद फिर कुतुब शाही आया, कुतुब शाही के बाद फिर इमाद शाही है, फिर बरीद है और फिर निजाम है। इस तरीके से आप लोग इस फ्लो चार्ट को बनाएंगे तो आपको जो है वो एग्जाम में अच्छा नंबर मिलेगा और ये जगह भी कम घेरेगी और आप लोग जो है वो एक अच्छा और फर्स्ट इंप्रेशन वाला जो एग्जामिनर पे जाएगा वो आप लोग जो है वो इस तरीके से जो है वो बना सकते हैं। तो ये फ्लो चार्ट भी आप लोग जो है वो लिख सकते हैं। तो लाइन हो गया, लाइन के साथ साथ पेज हो गए हैं, पेज के साथ आपको कौन सा डायग्राम बनाना है। और अब ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे ही आप सवालों पे डायग्राम बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है। बिल्कुल जिसपे जरूरी हो, जिसपे आपको लगता है कि जरूरी है
ज्यादातर क्वेश्चन जो 200 वर्ड के होंगे उसमें आप बना सकते हैं, और अगर कोशिश की जाए 125 वाले में भी तो 1-2 में आप लोग बना सकते हैं। यहीं पर एक खास बात और यह है कि स्टार बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि गर्ल्स की आदत होती है, खास तौर पे आप लोग देखते हैं कि इतने सारे पेन जो है वो भर भर के लेके जाते हैं और उसे जो है वो कलरफुल बनाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे कलरफुल नहीं बनाना है, वहां पे सिर्फ आपको एक ही पेन इस्तेमाल करना है, ब्लू या ब्लैक, जो भी आएगा ब्लू या ब्लैक, इन दोनों के अलावा आपको कोई सा भी पेन जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है। यहीं पर एक और बात आती है अंडरलाइन की, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीजों को अंडरलाइन करते हैं, जैसे मान के चलिए आबे हयात है, ठीक है, ये किताब है मोहम्मद हुसैन आजाद की, ठीक है, इसका ईयर बहुत अच्छा माना जाता है, आप लोग रेफरेंस में दे सकते हैं। तो इसी चीज को यानी कि जो डेट होती है उसे ही मेंशन कीजिए, या कुछ पर्टिकुलर चीज हो तो उसे भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे आबे हयात मोहम्मद हुसैन आजाद की तसनीफ है जो 1880 में लिखी गई है, और उसको जो है वो 5 इजवार में तकसीम किया गया है, या कह सकते हैं 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। तो ये जो 5 आया है ये डेटा है, तो इसे आप लोग जो क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। इससे पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि आपने कितनी डीप जो है वो नॉलेज है, और आपने जो है वो सारी चीजों को बिल्कुल डीपली तरीके से जो है वो पढ़ा है। इसीलिए आप लोगों को जो है वो सारी डेट और सारा डेटा जो है वो याद है। तो इसी तरीके से आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा, सारी चीजों को अंडरलाइन मत कीजिएगा, सिर्फ वही चीज को अंडरलाइन कीजिएगा जो लगता है, और लगने में सबसे ज्यादा जरूरी होता है डेटा या डाटा। इसके अलावा अब अंडरलाइन कौन सी पेन से करें, कि अगर हम ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से कर दें, ब्लैक से कर दें तो ब्लू से कर दें। तो कोशिश कीजिएगा जो पेन आप यूज कर रहे हैं उसी से आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। और मेरी राय ये है कि अगर आप मान के चलिए अंडरलाइन करनी भी है तो लिखते लिखते मत कीजिएगा, उसे जो है वो पहले कोई क्वेश्चंस को पूरी तरीके से लिख लीजिएगा जो आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद जब आप उसे दोबारा से रिव्यू करेंगे, क्योंकि आपके पास काफी टाइम भी होगा उसे रिव्यू करने का, तो आप रिव्यू करेंगे तो उसमें जो आपको लगे कि हाँ ये चीज मेन है उसी को अंडरलाइन करके आगे बढ़ सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, आप एक बार जो क्वेश्चन लिखा है उसको दोबारा रिव्यू करने का या उसे दोबारा से प्रूफ रीडिंग करने का जो है वो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को जो है वो एक अट्रैक्टिव वे में जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक लाइन जो पेज है उसमें कितनी लाइन हमें जो है वो लिखनी है। ये भी हमारे पास सवाल था कि कितनी लाइन जो है वो हमें लिखनी है। तो अगर हम लोग मोटा माटा मान के चले तो आपके जो वर्ड 120 या हम लोग कह सकते हैं 125 जो आपके हैं वो जो है वो आपको कम से कम 30 या 35 लाइन में जो है वो ओवरऑल क्या आ जाएंगे लगभग, अगर हम लोग मान के चले। ये हालांकि ज्यादा भी बता दी है, लेकिन आप लोग अगर इसमें डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे तो ये 25 भी हो सकती है ओवरऑल, अगर हम लोग मान के चले। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि और थोड़ा सा कम हो जाए तो हम लोग मान के चलते हैं कि 20 लाइन जो है वो आपकी ओवरऑल क्या होगी, ठीक होगी। कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम लोग 20 × 6 यानी कि एक लाइन में अगर हम लोग 6 वर्ड भी लिखते हैं अमूमन ऑन एवरेज, तो 6 दूनी 12 यानी कि 120, यानी कि 120 आपके जो है वो आराम से आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है 120 भी है, 125 भी है, और 130 और 35 भी है। ये 130 और ये 35 जो है वो आपके किसमें है, 200 वर्ड के लिए है। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करें, ये लीजिएगा 6 × 18 180, ठीक है। तो यानी कि 120 और 180 का रेशो जो है वो बहुत सफिशिएंट है। ये आपके शॉर्ट के लिए हो गया जो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, और ये आपके लॉन्ग के लिए। तो इसलिए मैंने दोनों चीजें आपको बता दी है, शॉर्ट के लिए भी बता दी है और लॉन्ग के लिए बता दी है। यानी कि एक क्वेश्चन में आपको जो है वो अगर लॉन्ग आ रहा है तो 30 से 35 लाइन में आप लोग उसे वाइंड अप कर दीजिएगा, और अगर शॉर्ट आ रहा है तो 25 या 20 लाइन में जो है वो आपको उसे क्या करना है, कंप्लीट करना है। आप उसमें डायग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायग्राम जो है वो काउंट नहीं होगा, लेकिन उससे जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर कि आपने जो है वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी की हैं जो बाकी बच्चों से आपको जो है वो अलग है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो लाइन का जो है वो काउंट कर सकते हैं कि कैसे लिखनी। अब इसके हवाले से जो है वो एक लाइन में जो है हमें कितने वर्ड जो है वो लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। अब एक लाइन में जो वर्ड है वो हमें कैसे काउंट करने हैं, इस पर जो है वो बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज में है। आपने हर्फ इजाफत पढ़ा होगा, जो का, की, के, ने, में, से ये होते हैं, जो हम लोग उसे इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं और उर्दू में उसे हर्फ कहते हैं। और इसी के अलावा जो है वो इसमें हम लोग उनको जब लिखते हैं तो उनको जो है वर्ड में नहीं लिखते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक किताब का नाम है, आपने पढ़ा होगा मवाज़ान अनीस व दबीर, ठीक है। मवाज़ान में लिख देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा।
मवाजान अनीस और दबीर। ठीक है, अब आपको लगेगा कि इसमें मवाजान अलग है, अनीस अलग है, वाव अलग है और दबीर अलग है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं मवाजान अनीस और दबीर को, ये सिर्फ एक वर्ड है, ये 3 वर्ड नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक वर्ड है, क्योंकि ये एक नाम है। बाग व बहार, बाग और बहार 2 लफ्ज नहीं है, बल्कि वो एक ही लफ्ज में जो है वो काउंट होगा। इसके अलावा मुकदमा, शेर और शायरी, मुकदमा, शेर और शायरी 4 वर्ड हमें दिखते हैं, लेकिन ये असल में कितना है, एक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो वर्ड को जो है वो काउंट करेंगे तो आपको जो है वो पता चल जाएगा कि कैसे करनी है। जैसे हम लोग लिखते हैं मोहम्मद हुसैन आजाद की मशहूर किताब आबे हयात का सन तसनीफ 1880 है, जो उत्तर प्रदेश, आप यूपी उर्दू में भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी कर सकते हैं। 1-2 वर्ड आप लोग जो है वो लिख सकते हैं, उसमें कोई 2 राय नहीं है। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ से शायी हुई। ठीक, शायी हुई, ये लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको जो है वो एक छोटा सा जुमला दे दिया है। मोहम्मद हुसैन आजाद की मशहूर किताब आबे हयात का सन तसनीफ 1880 है, जो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ से शायी हुई है। ये मैंने आपको 2 लाइन लिख कर जो बता दिया है। अब इसमें आप लोग काउंट कीजिए कि इसमें जो है वो कितने अल्फाज जो है वो दिए गए हैं, उससे आपको जो है वो अंदाजा हो जाएगा कितने हैं। मैं आपको जो है वो बता देता हूं ताकि आप लोगों को जो है वो और चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे मोहम्मद हुसैन आजाद आपका 1 हो गया, मशहूर आपका 2 हो गया, किताब आपकी 3 हो गई, आबे हयात आपका 4 हो गया। और मैंने आपको बताया था कि 5 या 6 वर्ड जो है वो एक लाइन में आ जाएंगे तो बेहतर है, क्योंकि मार्जिन ही ऐसा दिया गया है आपको कि उससे ज्यादा आप लोग लिख ही नहीं सकते। इसके अलावा का हमें नहीं ऐड करना है, सन हो जाएगा, तसनीफ हो जाएगा। 1880 को आप लोग हाईलाइट कर दीजिएगा, है को नहीं गिना जाएगा, जो को नहीं गिना जाएगा। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ, ये जो है वो एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं है। बड़ा लिख रहा है कि उर्दू अकादमी अलग अलग है, लेकिन ये एक में ही जो है वो हमारा काउंट हो जाएगा। से काउंट नहीं होगा, शायद हुई जो है वो काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे लगभग 8 से 10 वर्ड जो है वो हमने अभी तक लिखे हैं। तो ये जो है वो बहुत अच्छा और बहुत ही सेंसिबल तरीका है किसी भी जवाब को देने का। तो इस तरीके से आपके जितने भी डाउट थे जो मैंने आज आपको बताए हैं, उम्मीद है आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, क्योंकि इंसान है, इंसान का जहन जो है वो बहुत वाइड वे में सोचता है। जो मुझे लगता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और आप लोगों को बताता हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको अलग अलग तरीके से या अलग अलग तरीके से लुभाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग हमारे बैच में आइए। हमारे यहाँ बहुत बच्चे जो है वो इनरोल हैं, यूपी इंटीग्रेट मेंस में भी बच्चे थे और प्री में भी हैं, और जीआईसी में भी काफी बच्चे जो है हमारे यहाँ पे इनरोल हैं। और उन्हीं बच्चों की आज मैं कुछ कॉपीज आपको दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को लगे कि जो है वो प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है और उससे जो है वो एग्जाम में कितना असर जो है वो दिखता है। तो चलिए फिर बच्चों की कॉपीज हम लोग जो है वो दिखते हैं। तो पेश खिदमत है आप लोगों के सामने एक बच्चे की ये कॉपी है। सवाल है हमारे पास बिल्कुल ये मार्जिन वाली कॉपी, ये मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है बच्चों के प्रैक्टिस के लिए। और बच्चे जो है वो लगातार प्रैक्टिस भी करते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए यूपी इंटीग्रेट उर्दू मेंस एग्जाम की जो है वो प्रिपरेशन हो रही है, ताकि हमें लगे कि हम लोग उसी का एग्जाम दे रहे हैं। सवाल है शेरुल अजब पर तफसीली नोट लिखिए। ये बच्चे ने प्रैक्टिस किया था, बच्चे को क्लासरूम में हमारे यहाँ पे सवाल दिए जाते हैं, फिर हम उनकी जो है वो कॉपी चेक करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे की राइटिंग काफी अच्छी है माशाल्लाह से, और बच्चे ने जो है वो मार्जिन के बिल्कुल दरमियान में लिखा है, ना तो इस तरफ लिखा है ज्यादा और ना ही उस तरफ लिखा है। यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे जवाब है। हो सकता है सवाल आपको लिखा हुआ आ जाए, हो सकता है आपको खुद भी लिखना पड़े, लेकिन सवाल लिखना नहीं है, सिर्फ सवाल नंबर लिख के जो है वो छोड़ देना, क्योंकि 1-1 मिनट आपको बचानी है। तो यहाँ पे जो है बच्चे ने इस पर तफसीली नोट लिखा है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें जो बच्चे ने कितने लिखे हैं, 3 पेज लिखे हैं। यहाँ पे ये कुछ लाइक चीजें उसने अलग पेन से हाईलाइट कर दी है, यानी कि अंडरलाइन करने के बजाय हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे बकौल शिबली नोमानी की जगह यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, अंडरलाइन किया है। तो इस तरीके से जो है बच्चे ने
कोशिश की है। इसके बाद यहाँ पे एक कोट भी दिया है और यहाँ पे रेफरेंस भी दिया है कि उसने ये जो कोट लिखा है ये किस किताब में जो है वो मेंशन है। यहाँ पे लिखा है शेरुल अजम अल्लामा शिबली नोमानी और जिल्द जो है वो 4 है। तो ये काफी अच्छे बच्चे ने रेफरेंस भी यहाँ पर जो है वो साथ के साथ दे दिया है और इसके बाद जो है वो कुछ और नीचे कोड दिए हैं और उनको जो है वो उसे तफसील से बयान किया है। यहाँ पे हेडिंग भी लिख दी और जो चीज हाईलाइट करने वाली थी उसे हाईलाइट किया है अलग पेन से। ये प्रैक्टिस में है क्योंकि जब बच्चा प्रैक्टिस में लिखेगा तो फिर एग्जाम में भी जो है वो इंशाल्लाह उसी तरीके से लिखेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन था जो इस बच्चे ने 3 पेज का लिखा। हालांकि ये वर्ड में जो है वो थोड़ा सा आगे चले गए हैं, वर्ड जो ज्यादा हो गए थे, लेकिन लिखने का तरीका और लिखने का जो अंदाज है वो बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इसकी बच्चे की जो है वो आपको दिखाई। यहाँ पे मार्जिन के साथ जो है वो लिखा है और लाइन बाय लाइन आप लोग देखेंगे ये बिल्कुल जस्टिफाई है। जस्टिफाई का मतलब है कि बिल्कुल पैराग्राफ में लिख के उसे जो है वो बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा है। ऐसे नहीं कि कोई लाइन छोटी कर दी है, कोई लाइन जो है वो बहुत बड़ी कर दी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से उस बच्चे ने जो है वो लिखा। ये एक कॉपी हो गई। अब हम लोग जो है वो एक दूसरी कॉपी, ये एक बच्चे की है, फिरदौस नाम है। इससे पहले जो बच्चे की अपने कॉपी देखी थी उसका नाम संध्या है। तो उसी के लिहाज से ये बच्चे जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये बच्चे अच्छे भी हैं। तो इन्हीं बच्चे की कॉपी जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है शुमाली हिंद में मसनवी का इर्तिका। इससे पहले हमने शेरुल अजम देखी थी, यहाँ पे जो है वो शुमाली हिंद में उर्दू मसनवी का इर्तिका। लिखने का तरीका बिल्कुल शानदार और लाजवाब है। पैराग्राफ की लाइनिंग, बीच के दरमियान का गैप और जो बात जहां खत्म हुई है फिर उसे जो है वो अगली लाइन से शुरू किया है। और यहाँ पर जो लाइनें हैं देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि अंडरलाइन सारों पे नहीं करना है, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है और उसी पर जो है वो अंडरलाइन करना है। जैसे बिकट कहानी, जफरनामा हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं शोला इश्क हो गया। लिखने का तरीका देखिए कि सामने वाले को पढ़ के जो है वो ऐसा लगे कि बच्चे ने जो है बहुत खूबसूरत से लिखा है, साफ राइटिंग है, तहरीर बिल्कुल खुशखत लिखा है और इसमें जो है वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बच्चों ने जो है वो बहुत खूबसूरत अंदाज से जो है वो इसका क्या किया है, जवाब दिया है। प्रैक्टिस में क्या है, थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, उससे जो है वो फर्क नहीं पड़ता और इन्हीं ऊपर चीजों को कम करने के लिए या अच्छे लिखने के लिए जो है वो प्रैक्टिस की जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस बच्चे ने जो है वो काफी अच्छा जवाब दिया है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी दिया है। और यहाँ पर जो है वो एक सवाल पूरा हो गया। उसके बाद दूसरा है मरसी के इजाए तरकीबी। मैंने ये सारे जो आपको मॉडल पेपर में दिखाए ये मैंने बच्चों को ऑलरेडी काफी पहले जो है वो करा चुके हैं। अभी उनकी प्रैक्टिस जो है मैंने ऑलरेडी उनको करा दी है। हमारे ऐप पे जो क्लासेस होती है वहां पर बच्चों को जो है वो ऑलरेडी सारी चीजें करा दी है। आप देखेंगे सैंपल पेपर में जो सवाल थे उन्हीं के जवाब यहाँ पर जो है बच्चों ने दे रखे हैं। यहाँ पर एक बात और आप लोगों ने देखी होगी कि बच्चे ने कहीं पर भी ओवर राइटिंग नहीं कर रखी। ओवर राइटिंग से भी आपको बचना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ लिखना चाहते हैं और लिख कुछ दिया गया है और फिर उसे जो है वो आप लोग इरेज नहीं कर सकते, उसे आपको जो है वो काटना पड़ेगा पेन से। और बच्चे ने जो है वो बिल्कुल साफ और आसान और खूबसूरत अंदाज में लिखा है, कहीं पर भी आपको जो है वो ओवर राइटिंग नहीं मिलेगी। ये हिंद आर्याई की तारीख है और इसको जो है वो बच्चे ने अच्छी तरीके से पॉइंट वाइज, हेडिंग वाइज और अंडरलाइन जो है उसको बताया है। इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग एक्सेल के तौर पे ही बता सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही पैटर्न पे आपको सारे सवाल देने। यहाँ पे गजल और नज्म का जो है बच्चों को फर्क बताया है, तो उसने भी क्या किया, एक्सेल में बनाकर जो है उसको बहुत अच्छी तरीके से पेश किया। यानी कि एक्सेल का मतलब होता है बीच में से पेज को ब्रेक किया और मार्जिन के अंदर रहते हुए उसे जो है वो लिखा आंसर को और अल्फाज के साथ। इसके अलावा एक कॉपी और है और उस बच्चे का नाम इफ्तिखार है। बहुत अच्छी राइटिंग है उस बच्चे की, उसकी भी मैं आपको जो है वो एक झलक दिखा देता हूं ताकि आपको लगे कि बच्चे जो है वो कितने मेहनत कर रहे हैं अपनी एक सीट पाने के लिए। हमारी इफ्तिखार अहमद की ये एक बहुत होनहार और काबिल तालिबे इल्म है चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी का। उसकी कॉपी ऐसा लगता है देखने के बाद कि इसका सिलेक्शन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, बस एग्जाम देने की जो है वो क्या है एक छोटी सी कोशिश करनी है और सभी बच्चों को, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको जो है वो उसका सिला मिले, ऐसी हमारी दुआ है। इस बच्चे की तहरीर देख के ऐसा लगता है कि उसने जो है वो कंप्यूटर को भी फेल कर दिया है। मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि अलग अलग क्योंकि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्रिटिसाइज करते हैं। सबका हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लोगों के पास है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी एज अ टीचर इस बच्चे की जो राइटिंग है ये बहुत शानदार है। बच्चे ने लिखा एक वे में है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। शायद पीडीएफ का जो फॉर्मेट है, पेज है, वो थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे, लेकिन मेरी आंखों से देखेंगे तो आपको एक खूबसूरत चांद जो है वो नजर आएगा। बच्चे ने लिखा इतना शानदार है, लाजवाब है। और ये बच्चा जो है वो हर क्लास के बाद हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता है और पीडीएफ जो है वो
पर्सनली शेयर करता है और मैं उसे देखता हूँ। हालांकि मैं सारे जवाब सवाब को नहीं बता पाता, लेकिन जो मुझे लगता है कि इस बच्चे के अंदर काबिलियत है मैं उसे बताता हूँ। तो इसने लिखा बहुत शानदार है और लिखने का तरीका भी बहुत काबिल तारीफ है, और आंसर लिखने का जो एक टेक्निक है वो इस बच्चे ने जो है बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा है, और ऐसा लगता है कि इस बच्चे ने जो है वो पूरी चीजों को बहुत निचोड़ के पढ़ा है और उस चीज को जो है वो लिखा है। भले ही इस बच्चे ने अंडरलाइन ना की हो, लेकिन सामने वाले को पढ़ने के बाद लग जाता है कि उसकी जो है वो क्या चीजें जो है वो अहम है। उसके पीछे का एक रीजन या कह सकते हैं एक कारण ये भी है कि इस बच्चे की राइटिंग जो है वो खूबसूरत भी है। भले ही बच्चे ने कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है लिखते हुए, लेकिन एग्जाम में जब राइटिंग देखता है या उसका खुश कर देखता है तो लगता है कि बच्चे ने जो है वो बहुत अच्छे से लिखा है। क्योंकि अगर हम लोग खराब चीज को भी अच्छे से प्रेजेंट करते हैं तो वो भी जो है बहुत अच्छी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से इस बच्चे के साथ ये थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन फिर भी जो है बच्चे ने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। हमारे यहाँ पे बच्चों में खास बात यह है कि उन बच्चों ने कहीं पर भी जो है ओवर राइटिंग नहीं की है। प्रैक्टिस में भी मैं लाइव क्लास में जब भी टेस्ट लेता हूं तो बच्चों से कहता हूं कि लफ्ज जो है वो थोड़े ज्यादा हो जाए, लेकिन ओवर राइटिंग जो है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गलती ये है कि आप इसे इरेज नहीं कर सकते, आपको जो है वो पेन से ही जो है वो लिखना है। इसीलिए जो है वो क्लास छठी के में जो है वो आपको पेंसिल की जगह पेन मिल जाता है, और ये आपका जो है वो मेंस का एग्जाम है तो उसी के रिगार्डिंग जो है वो आपको तैयारी भी जो है वो कराई जा रही है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराए, काफी सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बच्चे और पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, मैंने शुरुआती क्लास में बता दिया था। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि उर्दू की सीट इस बार जो है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। जितने भी सीटें हैं 120 की 120 वो जो है वो फुलफिल हो जानी चाहिए। तो आज के सेशन में इतना ही है। कोई और डाउट होगा आप लोगों के लिए तो आप लोग मुझसे जरूर बताइएगा, मैं उसमें इंशाल्लाह जो है वो एज सुन एज पॉसिबल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।